ओके सो अभी अगर देखें तो आई थिंक सबसे हॉटेस्ट जो टॉपिक है दुनिया में पूरी वो यही है। और इन्वेस्टमेंट वाइज भी और हर तरह से आई थिंक जो एडवांसमेंट्स हर टेक्नोलॉजी में हो रही हैं वो एआई के अराउंड ही हैं। और टेक ओवर तो आई डोंट बिलीव ये करने वाली है। इट्स जस्ट लाइक कि वी शुड ट्राई एंड अडाप्ट मोर एंड ट्राई टू लर्न के what the world is gonna look like with all this AI technology that is being built right now. Okay, so I think it's I don't know if you're explored to that side of the internet or but yes, it does exist. I think in today's world as well, people like to interact with these virtual characters. Like, and yes, it can go dark as well. You can also sort of do stuff that you're not allowed to do in real life. You can do unethical stuff. You can create your own world with your own rules. उसके इमेजिन के आपके जो भाई या बहन भाई रेफर्स करें या अम्मी अब्बा उन्हें आप 3D में देख सकें, लाइक द होल विजुअलाइजेशन ऑफ देयर वर्ल्ड. People literally fetch the recipes to cook meth and all these drugs out of these monsters. So that is also like somewhat funny. Maybe we will get to that point where everything will be less human and more AI centric. Like उसमें जो feelings वाला concept है या जिसको हम उर्दू में एहसास भी कहते हैं वो कम हो जाएगा. डेवलपर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं लेकिन अगर हम मोस्टली देखें तो वो इतने अच्छे नहीं हैं. लाइक क्वालिटी इज़ नॉट देयर. फ़हद, तो हमें बताएँ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था गूगल पे जब आपको उन्होंने इनवाइट किया था एंड व्हाट वाज़ द स्पीच एक्चुअली अबाउट? So I was invited at Google I/O Islamabad as a speaker, or it was about building with AI, and it was great. काफ़ी ज़्यादा students भी थे, field से लोग भी थे, CEOs भी थे कुछ companies के. So yes, it was a great experience. For me, I would say the biggest public speaking audience that I've ever presented to. Yes, it was great. मुझे काफ़ी मज़ा आया और बड़े अच्छे लोगों से मिला मैं. Networking के लिए बड़ी अच्छी opportunity थी. So were you nervous there? Yes, I was. I was really nervous. लेकिन I think after 2 or 3 cups of coffee सारा कुछ ठीक हो गया था तो yes. Right, right. And also I came to know that your research was published into MIT. What was that about? It's in the works अभी. I was working with the research team from MIT on audiovisual speech recognition. We just wrapped up the paper. रात को हम उसको like review कर रहे थे. I hope it gets published लेकिन we were actually working on it तो yes, I think. Well, I wish you good luck for that. Okay, Fahad, so let's come back to our topic. So tell us about AI. AI क्या कर रही है यार? What is it going to do in the future? Okay, so अभी अगर देखें तो आई थिंक सबसे हॉटेस्ट जो टॉपिक है दुनिया में पूरी वो यही है. और इन्वेस्टमेंट वाइज भी और हर तरह से आई थिंक जो एडवांसमेंट्स हर टेक्नोलॉजी में हो रही हैं वो एआई के अराउंड ही हैं. तो येस वी कैन डेफिनेटली डिस्कस. सो आई फील लाइक इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी जो जनरली वो रॉन्ग है इसको लेके कि एआई इज़ जस्ट अ टूल, इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ. So if I were to explain in very clear terms, it's just a way to do stuff. And in ये itself कुछ नहीं है. तो baseline पे जैसे ये काम करती है, you have a lot of data from any domain and then you just sort of take it and apply mathematical models to it. और वो sort of उसको उस पर generalize कर लेते हैं, उसे learn कर लेते हैं और then उसे mimic करते हैं. इसकी काफ़ी interesting applications हैं. अभी the hottest thing जो दुनिया में है वो यही है. और लाइक जितनी टेक्नोलॉजी अभी हम बिल्ड कर रहे हैं हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर पे वो एक्सेलरेटेड है एआई से. तो यस डेफिनेशन पे आई विल से कि दिस इज व्हाट इट इज. सो एआई जो है वो इट्सेल्फ जो है वो कोई सॉफ्टवेयर या कुछ इस तरह की कह सकते हैं कि जैसे कुछ वेबसाइट होती है या कुछ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती है. एआई जो है वो एक्चुअली वो नहीं है. एआई एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर्स में या डिफरेंट जो है वो स्टार्टअप्स में या चीज़ों में वो हम उसको इन्वॉल्व करके उससे हेल्प ले सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली जो है एआई को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं लाइफ में? सो आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज अ टूल विच वी कैन यूज. सो इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स. मतलब अगर हम उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में जाएँ तो येस वी हैव दिस एल्गोरिथम्स दैट वी कैन रन दैट वी कैन ट्रेन ऑन सम सॉर्ट ऑफ डेटा और देन हम उसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रियल वर्ल्ड यूज़ केस के लिए. ठीक है, लेकिन उसके लिए उस केस का डेटा होना ज़रूरी है. उसकी लाइक लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा होना ज़रूरी है. ओनली देन यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स. लेकिन ये इन itself यू कैन थिंक ऑफ इट जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल मॉडल, लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन एंड एट द वेरी बेस लाइन. So yeah, nothing more than that. Or you just feed in some variables and you get like a prediction out of it. अगर इसकी implementation की बात करें तो ये itself एक like technology नहीं है. I will say कि it's just a tool which you can use and integrate in your existing technologies, right? It itself doesn't solve any problem on itself.
लेकिन जो अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हम देखें जो दुनिया में सॉल्व हो रही हैं, लाइक एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड, कन्वर्सेशन से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड, डिफरेंट जो सर्वेलेंस है और इस तरह बहुत ज़्यादा केसेस आपके पास, उनके अंदर इंटीग्रेट होकर उनको काफ़ी हद तक इन्हांस कर देती है और आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनाती है, और मतलब इट हैज़ टू डू विद दैट। सो राइट। तो अगर एआई जो है वो हमारे हर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डेवलप हो रही है, तो क्या ऐसा भी है कि एआई जो है वो जब टेक ओवर करेगी हमारी हर सॉफ्टवेयर को, हमारी हर लाइफ के कह सकते हैं कि हर लाइफ की नीड को जब वो टेक ओवर करेगी, तो क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होंगे? अच्छा, तो आई मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इसके बारे में डिफरेंट है। आई विल से आई डोंट एक्चुअली बिलीव कि इट इज़ गोइंग टू टेक ओवर। सो जस्ट लाइक एवरी टेक्नोलॉजी दैट हैज़ एग्जिस्टेड इन द पास्ट, yes, it is definitely going to change the way we look at stuff, we work with stuff, and we interact with the world around us. जैसे कि अगर आप देखें तो पहले लाइक फैक्स होता था और ऑन पेपर काफ़ी चीज़ें होती थी, देन केम पिक्चर्स एंड ऑल दैट, देन उसे डिजिटाइज किया गया मजीद, देन बिकेम वीडियोस, उसके फॉर्मेट्स एनहांस हुए और लाइक चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं पहले से ज़्यादा। लाइक पहले देयर वाज़न्ट इवन मैसेजिंग, आप लेटर्स भेजते थे, देन देयर वाज मैसेजिंग, एंड देन देयर वाज सेल फोन्स एंड एवरीथिंग। मतलब थोड़ा सा मैंने उसको मैसअप कर दिया, बट phones and then messaging, and now there was voice messages and everything. So just like that, I think it's just a way into the future. Or takeover, तो I don't believe ये करने वाली है. It's just like we should try and adapt more and more and try to learn कि what the world is gonna look like with all this AI technology that is being built right now. So yes, I will say कि that's what my opinion is. तो फ़हद, क्या इससे लोगों की, नॉर्मल लोगों की जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी क्या जॉब्स को अफेक्ट नहीं करेगी एआई टेक्नोलॉजी जो अभी आगे इंट्रोड्यूस होने वाली है फ्यूचर में? तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा? सो आई थिंक द वे आई सी इट के यस डेफिनेटली जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ दुनिया में इंट्रोड्यूस होती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो एआई का भी वो है डेफिनेटली, और वो जॉब्स पे भी होगा, वर्क फोर्स पे भी होगा। लेकिन आई थिंक अगर आप हिस्ट्री को देखें ना तो ये होता आया है शुरू से। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल से पहले एक फिजिकल मेल होती थी कि अगर आप इसको लेटर भेजना है तो आप उसे लिख के पोस्टमैन को देते थे और वो सारा डिलीवर करके आता था, और देन उसका एक प्रॉपर साइकिल था। तो पोस्टमैन एक जॉब थी जो कि इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते थे। देन जब ईमेल आई तो उसमें से काफ़ी जो है वर्कफोर्स कट ऑफ हो गई और वो लाइक वो जॉब चली गई होंगी उनकी, आई एज्यूम। तो लेकिन उससे क्या हुआ कि जिन डेवलपर्स ने वो ईमेल फ्रेमवर्क्स बनाए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और सारा कुछ, तो वो एक नया पैराडाइम अनलॉक भी करती है, तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करती है। सिमिलरली अगर आप देखें कि एनिमेशंस, अगर आप डिज़नी के प्री डिजिटल वर्ल्ड में जाएँ और सारा मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, तो एनिमेशन पेपर पे बनती थी और सेट फॉर एवरी फ्रेम उनको वो ड्रॉ करना पड़ता था, और देन दे विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ प्रोजेक्टर और वो सारा उसे प्ले करते थे ताकि वो एक स्मूथ सी एनिमेशन लगे। देन केम द डिजिटल वर्ल्ड और वो सारा कुछ जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ड्रॉ कर लेते थे और इट वाजंट दैट मच टीडियस। तो सिमिलरली मतलब वही लोग जो पहले उसे ड्रॉ करते थे, आई बिलीव के नए डिज़ाइनर्स और नए आर्टिस्ट्स आए होंगे जिन्होंने उसके साथ अडेप्ट किया और उसको उस पर ड्रॉ करना शुरू किया। और आज अब जितनी भी मूवीज़ देखते हैं पिक्सार की या डिज्नी की, वो सारी डिजिटल उस पर बनी होती हैं। तो येस, आई मीन काफ़ी जॉब्स खाई जाती हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। आई फील लाइक एक चीज़ है कि रिस्क इज़ सो हाई कि अब जो करंट इंडिविजुअल है आज के दौर में, ही हैज़ टू बी वेरी वेरी अडेप्ट और फास्ट पेस। तो आपको जो भी नई टेक्नोलॉजी है यू हैव टू बी अवेयर और यू जस्ट हैव टू अडेप्ट ताकि आप इस एरा में सर्वाइव कर सकें। बट यस, आई मीन अगर जॉब्स जा रही हैं तो आई फील लाइक कि उसके करीब या मे बी उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। So did you watch that animated short that was created by this AI Sora technology? और ब्रो वो माइंड ब्लोइंग था यार, मतलब दैट वाज टू अमेजिंग। आप नहीं उसको जज कर पा रहे थे कि वो एआई ने क्रिएट किया है या फिर किसी ने जो है वो एनिमेट किया, एनिमेटर ने। तो मुझे उसको देख के तो एज अ फिल्म मेकर तो मुझे तो उसको देख के लग रहा था कि यार ब्रो, फ्यूचर में जो हमारी जॉब्स हैं वो रिस्क पे हैं। तो क्या ये सही नहीं है? तो आई फील लाइक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट है। यस, इट विल अफेक्ट थोड़ा सा जो क्रिएटिव प्रोसेस अभी है, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग और आर्ट डायरेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर आप देखें कि जो एक फ्रेमवर्क है ना एक फिल्म मेकर का या आर्टिस्ट का, वो यही है कि यू गो टू अ सेट, यू विजुअलाइज समथिंग इन योर माइंड, यू हैव एन आइडिया, और देन यू ट्राई टू जस्ट पुट इट आउट ऑफ योर ब्रेन एंड इनटू द इम्प्लीमेंट इनटू द रियल वर्ल्ड। आप उसे विजुअलाइज करते हैं, देन आप उसे प्रेजेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, देन आप उसे शूट करते हैं। जो एंड गोल है वो यही होता है कि यू एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू टेल अ स्टोरी, राइट? और देयर आर मल्टीपल वेज टू टेल अ स्टोरी, मल्टीपल मीन्स, एंड दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इफ यू लुक इनटू द पास्ट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो सिमिलरली यस, मतलब आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ें एक्सेलरेट हो जाएंगी और स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो पहले जो चीज़ आप जाके एक जगह पे CGI का कॉन्सेप्ट भी बड़ी सेम है
पहले आप लाइक डिफरेंट लोकेशंस पे जाते थे, सारा वो इक्विपमेंट और आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग क्रू को लेके जाते थे और देन शूट करते थे। देन केम CGI और आप काफ़ी चीज़ें एक ही सेट के अंदर कर सकते हैं और देन बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली नाउ आई थिंक AI के साथ भी यही होगा कि यू विल बी एबल टू डू स्टफ इन अ मच मोर इफेक्टिव एंड एक्सेलरेटेड मैनर। तो पहले जो एक मूवी शायद 1 साल में बनती थी, विद द हेल्प ऑफ AI वो शायद 6 माह में बन जाए। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है ना, आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट के इज AI गोइंग टू किल क्रिएटिविटी एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई वुड से कि नो, आई डोंट बिलीव दैट। क्रिएटिविटी हैज़ टू डू विद द इंडिविजुअल। जो बंदा एक चीज़ पे काम कर रहा है, अपने दिमाग से एक आइडिया को बाहर लेके आ रहा है, क्रिएटिविटी उसके अंदर से आएगी। जो टूल है वो दैट इज़ जस्ट देयर टू हेल्प हिम और असिस्ट हिम विद द प्रोसेस। आपकी मतलब चॉइस हो सकती है, मतलब पीपल स्टिल लाइक टू बाय पेंटिंग्स इन दिस एरा, लेकिन NFTs डू एग्जिस्ट, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। यू कैन पुट लाइक बाय डिजिटल NFT, पुट इट ऑन समवेयर, आप मेटावर्स में रख सकते हैं वेयरएवर। लेकिन आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। और अगर आप थोड़ा ओल्ड स्कूल हैं तो यू कैन ऑल्सो गो बैक टू पेंटिंग्स। लेकिन एज वी मूव फॉरवर्ड इन टू द फ्यूचर, नई जनरेशन आएंगी और दे विल डेफिनेटली लव दिस न्यू स्टफ मोर, बिकॉज येस दैट्स द फ्यूचर और यू कैन नॉट डिनाई इट। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जहाँ पे 4 लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, किसी भी एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट को बनाने की या डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट को बनाने की या सीजीआई को किसी भी, तो अगर जहाँ पे 4 लोगों की क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट होती थी, तो अभी एक ही बंदा चाहिए होगा कि वो उसने बस कमांड देना है, कमांड देने के बाद उसके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे कि उसके बाद उसको चूज़ करना है। तो इस तरह से इफ़ेक्ट तो होगा, वन वे और दी अदर इफ़ेक्ट तो आई थिंक कि होगा। और क्रिएटिविटी के मामले में भी इतने ऑप्शंस आपको एआई जनरेट करके दे देता है, जैसे कि इफ़ यू गिव अ कमांड टू चैट जीपीटी कि मुझे इस आई हैव अ कैट और मुझे उसके नाम बताएं, तो आपको वो इतने नाम बता देती है कि आपको जो है ना खुद से वो क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे क्रिएटिविटी को तो थोड़ा सा आई थिंक कि थोड़ा सा तो लॉस हो रहा है कि नहीं? इट्स फुल ऑफ आइडियाज़। तो देखें, मतलब आई फील लाइक इसमें हम एक चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं। पहले हम पहली बात पे आते हैं कि आपने कहा कि पहले 4 बंदे अगर एक सेट पे काम करते थे और लाइक अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते थे, तो देन अब वो एक बंदे पे उसको मैप कर दिया गया और सारा। तो आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ इट दिस वे कि पहले उन 4 बंदों की वहाँ पे होना, उनका होना काफ़ी ज़रूरी था और वो सारा कुछ उसमें इनपुट देते थे। तो अब वो जो फ्रेमवर्क है ना वहाँ पे एग्जिस्ट करने का, उसको शूट करने का, उसको रेडी करने का, उसको प्रिपेयर करने का, लाइक एक रॉ जो फुटेज लेने का और देन उसको एडिट करने का, वो चेंज हो गया। वही 4 बंदे दे कैन नाउ प्रॉम्प्ट AI टू डू द सेम थिंग। वो उन्हें मल्टीपल ऑप्शन के साथ प्रोवाइड करेगी। क्रिएटिविटी स्टेज द सेम। उनके जो ब्रेन में चीज़ है वो वही चीज़ को मैप करेंगे या उसको रिलेट करना चाहेंगे उसी कंटेंट से जो AI जनरेट कर रही है। उसका बस प्रोसेस चेंज हो गया। अब वो फिजिकली क्रिएट नहीं हो रहा। इट माइट नॉट फील नेचुरल टू सम पीपल, लेकिन आई थिंक दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। तो येस, मतलब अब वो उसी से आउटपुट लेंगे और देन दे कैन ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू देयर विजन एंड what they have in their mind. So yes, that's the way to do it. So I mean, as much as I know about artists, so let's say अगर Banksy एक नया art piece करना चाह रहे हैं या he wants to do something new, he would go out to get inspired by something, or creatives have this creative block and stuff. So what they do is they travel, they meet new people, or they interact with stuff. So I think you can think of it like this कि वो जो सारा एक प्रोसेस है दोबारा से इंस्पायर होने का और देन कुछ क्रिएट करने का, पीपल ऑल्सो लाइक राइट लव सॉन्ग्स व्हेन दे फॉल इन लव। तो फॉलिंग इन लव इज एन एक्सपीरियंस एंड देन राइटिंग द सॉन्ग इज द आर्ट इटसेल्फ। तो येस, आई वुड से कि वो एक्सपीरियंस बजाय वहाँ फिजिकली जाके करने के और सारा कुछ, यू कैन जस्ट हैव द AI डू इट फॉर यू। वो भी आपको एक ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज़ ही प्रोवाइड कर रही है। तो येस, आई मीन it might not make sense, but that's how I think of it, or I think it's the same thing in a manner. वो भी आपको ideas provide कर रही है, so now you don't have to go somewhere physically, you can just sit down, ask an assistant and it will do the same for you. Similarly, अगर हम बात करें एक बड़ी सिमिलर एग्जांपल जो मेरे जहन में आती है, लेट्स से व्हेन यू हैड टू ऑर्डर समथिंग, आपको पहले फ़ोन करना पड़ता था और वो सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, यू हैड टू प्लेस एन ऑर्डर। नाउ यू कैन जस्ट टेल योर असिस्टेंट टू डू द सेम. If you want to schedule a meeting, you don't have to talk to someone on the phone or tell your physical assistant to do something जो आपने ऑफिस में हायर किया हुआ है, whatever. You can just pick up your phone and do it from your phone. मतलब आप Siri या Google Assistant यूज़ करके वो काम कर सकते हैं. तो yes, प्रोसेस सेम है, उसकी इनपुट आउटपुट थोड़ी सी चेंज हो गई है, लेकिन उसका जो गोल है वो सेम है, और दिस इज जस्ट अ डिफरेंट फ्रेमवर्क और डिफरेंट वे टू डू इट. That's how I think of it. Yeah, now everybody has their own personal assistants. Like everybody in the phones, they have their personal assistants. And Fahad, what is metaverse? What is metaverse? So
You can think of it as an online virtual world जहाँ पे you have control over almost everything and you can create your own and you're in control of everything and you can play around, you can put your stuff. Kind of like, so I don't know if you play games like this, but I used to growing up. So एक game होती थी Age of Empires where you would get, yeah, Quite a famous game. yes, you would get an empire and you can build your own army and stuff. But that was limited to, yeah, just the fighting aspect, or like I don't have the word for it, like in jung ke liye और सारा कुछ. And then similarly, I think GTA काफी हद तक same paradigm पे थी कि you can have your own, you can buy stuff, you can buy a property, you can get any car you want. And then Minecraft भी same concept पे है कि you get a village and you can put a pool, you can build buildings, you can get your pets and all that stuff. So it's like an open world game. और इनके पीछे जो concept था वो यही था कि individuals are like human beings. Definitely in real world में हम हर चीज़ पे control नहीं रख सकते और we can't um, kind of have that hold over everything around us. So games allow people to have that whatever is in your brain, that what's the word for it, I don't know, वो जो आपके जहन में एक mapping है दुनिया की, yes, your imagination, you can put it out in something tangible in some form, and then yes, you can interact with that world. तो metaverse is kind of the same concept. आप कह सकते हैं कि एक virtual world है which you can interact with more immersively. Now you can have those haptic feedbacks with all the controllers and stuff, and yes, you have this big headset on your phone जो कि आपको just एक बेहतर experience देता है उसी same concept का. तो yes. Right. Did you watch the film Her, Joaquin Phoenix? Yes, I did. Yes. So उसमें क्या होता है कि उसमें जो है एक जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट जो होता है, और ही फेल इन लव विद एन I watched the movie. Yes. या AI गर्लफ्रेंड, Yes, yes, yes. एंड ब्रो आई थिंक कि वो होने वाला है. Okay, so I think it's I don't know if you're explored to that side of the internet, or but yes, it does exist. I think in today's world as well, people like to interact with these virtual characters, and again, I don't know what. I haven't like been there or stuff. I don't know how that works. Like, but my understanding is that again it has to do with the same thing. आपकी कुछ like general audience जो है उसकी fantasies होती हैं और सारा कुछ, or maybe that is a way to fulfill those. So yes, and now that these systems are way more responsive and better in terms of response, and abhi GPT-4 just launched like 2 days ago, or the voice is like crazy. It feels almost as if you're talking Like every social media, up to I think WhatsApp have that kind of assistant thing as Yes, well. exactly. Snapchat has that as Exactly, well, yes, yes, yes. but not in the physical form. But I think in future they are going to create this robotic character maybe, and I believe कि उसको male, female किसी So you do have like a creative, I don't know if you're familiar, like in a BB, you have these digital avatars that you can have. I mean, not physically, but digitally on a screen, which can move and kind of do these gestures and also like communicate with you. They can फहद अवतार इनका क्या यूज़ है? Why do people have avatars? Okay, so I feel it's okay. मेरा opinion थोड़ा सा biased है इस मामले में, और I'm very open about it. I feel like most of the tech जो Transformers ने enable किया, which is the architecture behind GPT and all these latest advancements, most of these latest advancements, इनमें से काफ़ी यूजलेस भी हैं, और द वर्ल्ड इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ यूज केस फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट. Like text to video, when it first came out, nobody knew how to use it. Even when GPT did, so GPT was an accident sort of. They were just trying to solve a translation problem, and it just so happened they created a model that is good enough for text generation. Or OpenAI did wait, I think, for 2-3 years to sort of try and figure out कि इसका best use case क्या होगा. Then they figured out कि अच्छा, assistants can be a good use for it. So they fine-tuned GPT, जो baseline model, and then created ChatGPT, and it blew the world. GPT-3 तो I think 21 में आ गया था, और it did exist for like 16 or so good months. तो सिमिलरली एवेटार्स के साथ भी यही है कि आई फील लाइक अगर आप किसी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस को इन्हांस करना चाहते हैं ना, लेट्स से कि यू आर टॉकिंग टू ए कस्टमर सपोर्ट विच इज़ वर्चुअल, और आप चाहते हैं कि इट फील्स गुड व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, और आपका कोई प्रॉब्लम है कि यार मेरे बैंक का इशू है या वट एवर, तो इट फील्स गुड कि अनदर ह्यूमन बीइंग इज़ ऑन द लाइन. इट फील्स रियल, द एक्सपीरियंस. तो with AI voices and all that stuff, with emails, it's not very realistic experience. So customer can tend to get more frustrated, or all that. So yes, if you are able to put an avatar that can interact and respond in a better way, so that can be a good experience. I think that can be a better experience. That is one use case I can think of. Or I mean, I think जितने से इसके use cases हैं ना, उससे ज़्यादा dark sides हैं.
Like you can do so much more wrong as well with these avatars, you know. You can have these personalities that you can talk to, and you know, all that stuff. Like no, yeah, we use avatars on social media or something, like any platform that you can name जहाँ पे हम avatars को use करते हैं, जहाँ इनका use हो रहा है. So I think when I went to GITEX last year, it was a technology conference in Dubai. तो वहाँ पे उन्होंने 2-3 यूज़ केसेस जो थे वो विजुलाइज किए हुए थे. उनमें से एक ये था कि लेट्स से यू हैव वर्चुअल मीटिंग्स ना, तो गूगल का भी आई थिंक प्रोजेक्ट स्टारलाइन था, विच दे, आई डोंट नो व्हाई गूगल जस्ट शट्स डाउन एवरीथिंग. स्टारलाइन वाज वन ऑफ देम. But Fahad, virtual meetings can, you know, आजकल if we can do with the open camera as well, like. Yes, yes. I mean, that's the thing. Na, देखो, कि before it was just calls, right? You were not able to see people through the meetings. Then came the camera aspect, or now you can see each other. Then you know you can share your screens and all that. Like technology में या हम software industry में ये काफ़ी ज़्यादा common है कि हमारी meetings में काफ़ी sessions ऐसे ही चलते हैं कि जिसमें you see each other and you know scrums होती हैं और सारा कुछ project updates होती हैं and everything. तो अब इससे नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? लाइक कैमरा हमने क्रैक कर लिया, वॉइस क्रैक कर ली, दीज सिस्टम्स आर नाउ परफेक्ट. ठीक है, लेटेंसी के इशूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो गए हैं काफ़ी हद तक. इफ़ यू हैव गुड बैंडविड्थ तो दैट्स इट. अब द नेक्स्ट बेस्ट एक्सपीरियंस इज़ के यू नो लेट्स से यू हैव अ लव्ड वन जो बाहर रहता है, यू कैन सी देम थ्रू द फोन, लेकिन दैट्स स्टिल अ 2D इमेज. नाउ व्हाट इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर और लाइक मोर इमर्सिव एक्सपीरियंस? उसके लिए इमेजिन के आपके जो भाई या बहन भाई रेफर्स करें या अम्मी अब्बा, उन्हें आप 3D में देख सकें, लाइक द होल विजुअलाइजेशन ऑफ देयर बॉडी. एंड आई थिंक दैट वुड बी somewhat better experience than just watching them in 2D. I don't know what problem that solves. Like, and it's just, you know, you feel more in the moment. Just a better way to interact with that person. So yes, I think that's the whole concept. It's not like something we need, I will say. You know, दुनिया में बहुत बड़ी problems हैं. There is hunger, there is economy, there is people dying, there is wars. But I think, yes, the technology exists और लोग उसकी तरफ, you know, अपना रुझान लेके जाते हैं और then उस पर चीज़ें बनाते हैं. तो यस, सिमिलरली अब ये होगा कि यू नो यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल ओवर मीटिंग्स इन अ बेटर वे. ठीक है, दैट्स वेयर एवटार्स कैन कम इन. और हम प्रोजेक्ट स्टारलाइन डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट. लाइक यू नो यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद द पर्सन, अ 3D इमेज और लाइक 3D मॉडल ऑफ द पर्सन. तो यस. सो मेटावर्स भी, आई थिंक मेटावर्स का भी जो मुझे लगता है जो पर्पस नज़र आ रहा है अब तक, वो ये है कि आपको वो एक स्केप दे देता है आपकी रियलिटी से, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग देयर, और एनीथिंग, यू नो, पीपल हैव डार्क डिज़ायर्स एज वेल, सो यू कैन डू एनीथिंग देयर. एंड वो स्केप है आपके लिए जो आप रियल में नहीं कर सकते. इफ़ यू नो बाय NFTs, एंड टेल अस अबाउट NFTs, व्हाट एग्जैक्टली आर NFTs एंड उनका क्या पर्पस है? तो NFTs जो है, नॉन फंजिबल टोकन, यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ डिजिटल एसेट दैट यू हैव. तो सिमिलरली लेट्स से यू हैव अ पेंटिंग इन योर हाउस, that's something you bought and you now you paid for it, or now it's you know at your house, sitting on a wall. That's it. Similarly, let's say if you wanna own something in the digital world, just like domains that you know google.com एक बंदे के पास है, वो एक specific IP है और वो like उनके पास ही exist करती है. That's like a unique identifier, a unique thing that only they can hold. तो सिमिलरली डिजिटल आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है और डिजिटल एसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, लेट्स से देयर इज अ पेंटिंग, देयर इज अ डिजिटल पेंटिंग दैट यू वांट टू बाय, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैप करता है NFT से. और इट हैज़ टू डू विद Digital painting or digital NFT could be a picture as well, like. yes, yes, could be anything. So in games, like you know, जिस तरह काउंटर स्ट्राइक में स्किन्स होती हैं और यू नो डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट एसेट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो वो भी NFTs कंसिडर किए जा सकते हैं. काफ़ी मेटावर्स की गेम में मेटावर्स की गेम्स में इस तरह के एसेट्स जो हैं सेल परचेज भी होते हैं. देयर आर मार्केट प्लेसेस फॉर इट एज वेल. तो yes, you can think of it like that कि anything that can be an asset in the digital world is an NFT. Or yes, you pay for it, you own it, and then you can utilize it, and you can also flex to your friends and stuff. So that's how it works. अब दूसरा क्वेश्चन आपका था, आई थिंक मेटावर्स के बारे में. You can think of it as an escape, लेकिन the thing, so the way I think is कि any technology that occurs or like you know that emerges in the world, अब people try to find bad use cases for it as well. There are bad actors and there are good actors as well. अच्छी बात यह है कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर वर्ल्ड्स, कम्युनिटीज़ एंड यू नो इंटरेक्ट ऑनलाइन, जस्ट लाइक यू नो बचपन में फेसबुक ग्रुप्स होते थे एंड ऑल दैट स्टफ. तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन एज वेल. लेकिन yes, it can go dark as well. You can also sort of do stuff that you're not allowed to do in real life. You can do unethical stuff. You can create your own world with your own rules. And so like the dangerous thing is that there are no rules. Now you are the one who is creating the rules. So yes, it can also be like that much control in the power of a single human being can always be threatening. लेकिन that's just how it is. तो yeah. Right. So let's move back to our AI. तो ये बताएं कि AI that you told that AI जो है वो mathematically it works mathematically, right? Yes. तो AI जो है वो डाटा कहीं ना कहीं से तो स्टोर भी करता होगा,
और एआई को कुछ लोग फीड भी करते होंगे, तो एआई बायस्ड भी तो हो सकता है। It is actually. So, by mathematically, I mean is के it's just a bunch of linear algebra and calculus. और होता ये है कि you're trying to fit these mathematical models on some data. Or yes, a lot the performance of an AI model or the output that it generates depends very heavily on what data it was fed with. Also has to do with the architecture. लेकिन उधर टेक्निकल साइड पे चीज़ें हैं कि अगर आपके पास डेटा सेट अच्छा था लेकिन आपने आर्किटेक्चर अच्छा यूज़ नहीं किया उसके मुताबिक तो इट कैन बी बायस्ड और इट इज़ के यू नो जो डेटा सेट है वो इट सेल्फ बायस था। अगर हम इंटरनेट की बात करें हम जीपीटी की बात कर लेते हैं क्योंकि दैट इज़ वट द होल वर्ल्ड नोज अबाउट एंड इट्स वेरी कॉमन। तो more people will be able to relate with it. जब when it initially came out तो it was mostly trained on इंटरनेट डेटा जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा आपके पास कुछ बुक्स हैं और सारा कुछ। तो जहाँ तक तो बुक्स और दिस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जनरेटेड चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, बुक्स काफ़ी कंट्रोल्ड होती हैं, पब्लिश होती हैं एक प्रॉपर उसके थ्रू और सारा उसमें उसको प्रूफ रीड किया जाता है और सारा कुछ। और तो उसका जो डेटा है वो दैट इज़ फाइन, वो अब काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होगा और अच्छा होगा। जहाँ बात आती है इंटरनेट की, इंटरनेट इज़ फन, इंटरनेट इज़ ओपन, ट्विटर एंड रेडिट दे हैव लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू आर अलाउड टू एक्सप्रेस एनीथिंग इवन इफ इट ऑफेंड्स समवन। अब जाके काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर आप 2020 से पीछे जाएँ या 15 से पीछे जाएँ तो देयर वाज लॉट ऑफ स्टफ जो विच वाज नॉट बीइंग मॉनिटर्ड। और ये भी तो कहते हैं ना कि जो चीज़ इंटरनेट पे एक बार आ गई है तो वो हमेशा के लिए है। exactly, in a way, or yeah, it's in a way, yes. I mean, it's there to stay. Once it's out of your phone, it's there on their servers. Even if you delete it, there's a copy somewhere that exists. So yes. तो मतलब इस सारे अनकंट्रोल्ड डेटा और अनमैनेज डेटा को इवन मज़े की बात यह है कि फेसबुक के या जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो फिल्टरिंग एल्गोरिथम है वो भी यही पावर्ड होता है। फ़िल्टरिंग इन अ सेंस? फिल्टरिंग इन अ सेंस कि लेट्स से आई पोस्ट समथिंग राइट नाउ, अगर हम बात करें तो जो इसराइल गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है, यू आर नॉट अलाउड टू बैश वन साइड। या अगर आप कोई एक्सट्रीम पोस्ट करते हैं, इफ यू से समथिंग वेरी एक्सट्रीम और दैट कंटेन्स हेट स्पीच रिगार्डिंग एनी ऑफ द साइड्स, इट गेट्स फ्लैग्ड, लाइक इंस्टाग्राम फ्लैग्स यू, इट रिस्ट्रिक्ट्स योर अकाउंट और यू गेट अ बैन और समथिंग। वो जो रिस्ट्रिक्शन या बैन है वो भी इनिशियली एक AI मॉडल से होके गुजरता है विच इज़ कॉल्ड अ फिल्टरिंग मॉडल, राइट, जो उसको क्लासीफाई करता है कि इज़ इट हेट कंटेंट और नॉट। और देन if you just put a request for review कि you say to the platform कि मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई, why am I being flagged, तो then a human reviewer comes into play। तो वो चीज़ भी AI हैंडल कर रही है। तो now it's in there to the very core। Coming back to the original point, हम कह ही रहे थे कि इंटरनेट इज़ नॉट कंट्रोल, जो भी डेटा वहाँ पे जाता है वो कुछ हद तक कंट्रोल होता है, लेकिन उसके अलावा यूर अलाउड टू से एनीथिंग। तो जब आप उसके ऊपर एक मॉडल को ट्रेन करते हैं तो येस डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी बायस if there is a hate speech against some specific region or demographic, that is going to be reflected in the model as well. So similar thing happened with GPT-3 as well, GPT 3.5 chat GPT। जब वो initially आया तो उसमें काफ़ी bias था, there was hate speech, you can also आई थिंक अभी भी वो बायस्ड है, अभी भी जो है ना कुछ ऐसी। also I think one something that is funny, I'm sorry I'm cutting you off, like in people literally fetch the recipes to cook meth and all these drugs out of these monsters, so that is also like somewhat funny, लेकिन yes it was in the corpus। And ChatGPT tells them the recipes as well. exactly yes, I mean But ChatGPT cannot, justify some कह सकते हैं कि if you talk about, Palestine and Israel. So अगर ChatGPT से हम पूछे तो वो बड़े ही biased questions के answers देते हैं। तो अब ये बताएं कि do you know about deepfakes? So deepfakes क्या है? वो भी AI generated ही टेक्नोलॉजी है या उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ डिफरेंट है? नहीं बिल्कुल AI जनरेटेड टेक्नोलॉजी है और AI ने ही इसे इनेबल किया है कि हम इसे क्रिएट कर सकें और यूज़ कर सकें। इसमें एक आर्किटेक्चर है जिसे गैन्स कहते हैं और उस पर ये बेस करती है। तो यस इट इज़ डेफिनेटली पावर्ड बाय AI। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं इवन सेलिब्रिटीज़ के हवाले से कि उनकी जो है वो डीप फेक्स जो है वो बन के सामने आ गई है। अब जब ऐसा हो जाता है तो उसका उसका सोल्यूशन तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ है, तो यानी कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स एआई के होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो आई मीन डेफिनेटली आई थिंक जैसे जैसे इस तरह एडवांसमेंट्स होती हैं ना तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं और उसमें अंदर लाइक देर इज़ अ लाइबिलिटी आई विल से, और देर शुड बी अ वे टू चेक कि कितना AI जनरेटेड कंटेंट है। और पीपल आर वर्किंग ऑन दीज सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्या एक कंटेंट ओरिजिनली रिटन बाय ह्यूमन है या AI जनरेटेड है। और आई डोंट नो हाउ बिग ऑफ अ चैलेंज दैट इज़, लेकिन दैट इज स्टिल अ चैलेंज। तो आई थिंक सिमिलरली विद डीप फेक्स हमें ये देखना पड़ेगा कि एक कंटेंट जो है वो ओरिजिनल है या जनरेटेड बाय AI है।
अभी फ़िलहाल तो इतनी इमेच्योर नहीं है ये, आई विल से कि इसको आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो, लेकिन गोइंग इनटू द फ्यूचर येस, जब ये मॉडल्स बेहतर होते जाएँगे तो इट विल बी वेरी हार्ड। तो येस, आई ऑल्सो बिलीव कि सम टाइम इन द फ्यूचर हम इसे भी क्रैक कर लेंगे, हम इसे आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे, तो मेबी इट वोंट बी दैट बिग ऑफ अ थ्रेट। तो डीप फेक जो है वो एक कॉमन पर्सन के लिए जैसे कि मेरे लिए एक्सेसिबल है कि मैं डीप फेक में जाके या देर आर लाइक सम एप्स और सम सॉफ्टवेयर जहाँ पे मैं जाके इफ़ आई हैव टू क्रिएट सम डीप फेक, क्या ये एक्सेसिबल है कॉमन लोगों So के it लिए? depends. I think as a service, there might be some companies that will be providing this. I don't know. I think there was a company called DID, and then one more. I think Hejan or something. I don't recall the names. Lekin yes, you can if you say that you're going to use it ethically, you can create some sort of deepfakes and videos of yourself, like digital videos of yourself using that. But yeah, I mean, the way we work is we can just take an architecture and implementation from the open source, so some code base that exists, and build on top of that. But yes, it is out there. We can utilize it. You just have to go through that learning curve initially, and once you're through, so you can create anything that you want. एक अच्छी चीज़ ये है कि this knowledge around the knowledge around this field is very accessible. So anyone can go out and see and understand the open source code that exists and then try to implement themselves. So Right. Fahad, what do you think? Okay, this question is too early to ask right now, by the way. But what do you think कि AI की क्या limitations हो सकती हैं? क्या कोई limitations होंगी? limitations. So when you say limitations, do you mean in the sense of I don't like? Can you rephrase the question? Yeah, if I have to tell, like in the easy words, according to my own imaginations, machines taking over the world, you know what I mean to say, AI taking over the world, everything would be dependent on AI. तो उसकी क्या limitations होंगी? Like अगर हमारे पास relations भी AI related आ जाएंगे कि हम लोग जो है हमारे पास we will have robots जो कि हमारी girlfriends होंगी, हमारे boyfriends होंगे, हम we will be in some other relationship with them, तो फिर इसकी क्या limitations होंगी? So here's the thing. I think again, एक जनरल जो पब्लिक है ना, जो watches a lot of movies and about this dystopian world जो कि future में exist करेगा. Maybe we will get to that point where everything will be less human and more AI centric. Like उसमें जो feelings वाला concept है, या जिसको हम उर्दू में एहसास भी कहते हैं, वो कम हो जाएगा. लेकिन आई फील लाइक इट्स गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल इन सम सेंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व भी हो रही हैं, और देर आर बेटर सोल्यूशंस टू इट, मोर एफिशिएंट सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी. तो यस, लेकिन आई फील लाइक इट ऑल कम्स फ्रॉम द मूवीज़. देर इज़ नथिंग गोइंग टू बी लाइक दैट. ओरिजिनल ह्यूमन इमोशंस एंड इंटरेक्शंस विल स्टिल एग्जिस्ट. वो कम हो जाएंगे बट दे विल स्टिल एग्जिस्ट. दैट्स फॉर यू टू डिसाइड के what part of your life do you want AI to have control of. ठीक है. Secondly, like there are self-driving cars, but you can also choose to buy a car that is not self-driving. You can always drive a car yourself. That's a good example, I think. Coming back, so coming from someone who gets to work with this stuff and actually create some of it, I don't feel like it's going to take over, because sentience जिसको हमें कहते हैं कि the ability of AI to think itself is not there yet, and these are just some generative models that know how to create stuff, right? Would there be any technology that AI would be able to think of itself? I don't think so. I mean, you can try and mimic a brain in it, but at the end of the day, so here's this concept I believe in कि आपका जो एक 5-year-old nephew है, when you were 5-year-old, he's definitely smarter than you. When you were 5-year-old, you didn't have an iPad, but a 5-year-old nephew knows how to operate an iPad and all that stuff, and they're way smarter than us. So as this new technology comes out, humans also evolve. तो देर इज़ नो वे कि हम यहीं पे रहें मेंटली और देन टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जाए. ऐसे नहीं है. हमने इसे बनाया, हम ही इसे कंट्रोल करेंगे. यस, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हम इससे ख़राब कर रहे हैं मे बी सोसाइटी के, बट दोज डोंट हैव टू डू विद टेकिंग ओवर अस. वो कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं. लाइक देर इज़ लेस ह्यूमन इमोशन इन अ लॉट ऑफ इंटरेक्शंस नाउ देन इट यूज टू बी. तो ये चीज़ है. बट देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू कनेक्ट विद पीपल यू लव इन अ बेटर वे. तो इफ़ यूर इन डिफरेंट कंट्री, जैसे हमने पहले बात की एक वीडियो कॉल की, तो ये वाली चीज़ भी है. लेकिन yes, it's not going to take over. I think it's here to stay. It's here to assist us. We just have to adapt. मतलब अब रिस्क सिर्फ ये है कि you cannot stay outdated. आपको देखना पड़ेगा कि what's coming next. आपको उसके साथ adapt करना पड़ेगा, and you have to learn it in less to no time, ताकि आप दुनिया के साथ pace up कर सकें. Right. So AI in Pakistan, क्या चल रहा है पाकिस्तान में AI से रिलेटेड?
So a lot of interesting startups as well. I think Moaz Ali Nadeem is working on Vector, Islamabad based. Very impressive product. I think what they're doing is virtual try-ons. So let's say if you want to buy a dress, you can just instead of ordering it and then having it and then trying it on, I mean, sizes एक आपको concept दे देते हैं, but if you want to try outfits and stuff, you can just do it, with your phone and with an app. I don't know completely about this, but it's a very interesting product. I think you can look it up. And the software houses, are they adapting to the AI Oh technology? yes, oh yes. I think NetSol didn't have an AI team. They didn't have a lot of people in there, but they just expanded. DevSync is hiring like crazy. They're I think hiring someone every day, every other day. And then systems used to work on it before as well, but now they're just getting more people in. And similarly, I think छोटे जो startups and there is a lot of AI startups as well, like services based. The thing is that most of the products they get built in that part of the world जहाँ पे first world countries ज़्यादा हैं और how third world countries benefit with it is कि वो business वहाँ से trickle down होके आता है and since there is less development costs यहाँ पे to operate so there is a lot of services based startups जो that come in. So that also gives us the opportunity to make more money and adapt with these technologies and provide jobs for us. So So yes. what do you think that AI as a career for the youngsters कैसा रहेगा? As a career, so if you wanna, I think, so if you're a software engineer right now and you're studying in university, it depends. I think there is like two routes you can take. One is services, the other is a product. There is a lot of ecosystem around AI products as well. If you understand the startup space and the funding aspect of it, venture capitals and investors and all that. If you have an idea which you think can change the world, there is some opportunities. Pakistan के अंदर भी कुछ incubators हैं. I think Khosla Ventures, Plan 9 and all that stuff. You can apply to them, you can get a capital and then you can try and build that product idea that you have. See, what impact it has and then, follow that. If you want to work in services, you want to work with companies, products like, if you want to go to FANG or या यहाँ पे जो पाकिस्तान की local FANG है, उसके अंदर काम करना चाहते हैं, तो yes, you can just, start with some basic courses, just do a very basic portfolio, create something interesting, go for jobs. और जहाँ तक इसकी करियर की बात है, I feel like so there is a stat I'm not like actually sure about, but some $670 billion were split into AI in 2023. That money is given by like In investors, so like I think इसमें Peter Thiel भी था जो who invested in Google and Yahoo, I believe, and then Jeff Bezos and like the richest and the richest people of the world. Also like काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल है वो इस तरह चलता है कि like the richest people या इनकी जो फर्म्स होती हैं वो सारी इन्वेस्ट करती हैं एक नई टेक्नोलॉजी में और सारा डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होता है लाइक गवर्नमेंट्स भी करती हैं जिस तरह ये जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स है दुबई सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी करती हैं. आई थिंक सऊदी अरब ऑल्सो प्रपोज्ड 1 बिलियन और 10 बिलियन फंड फॉर AI. तो वट हैपन्स इज़ के जब एक टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट हो रहा होता है दुनिया की तरफ से तो जो इन्वेस्टमेंट की गेम वो ऐसे चलती है कि वो इन्वेस्टर ने वो पैसा निकालना भी होता है उसके अंदर से लाइक दे हैव टू सेल स्टफ टू मेक दैट मनी और मल्टीप्लाई दैट इन्वेस्टमेंट दैट दे मेड. तो अभी इट इज़ हेयर टू स्टे. 2023 में अगर 670 बिलियन आई थिंक वो एवर इन्वेस्टेड, 2024 में वो नंबर मे बी ट्रिलियन से क्रॉस कर गया हो. Everyone is in the AI race now. Apple is creating their own chips. Apple is partnering with ChatGPT. Amazon invested in ChatGPT. I think OpenAI to be specific. तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. Anthropic के अंदर जो एक OpenAI का competitor है for large context language models, उसके अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो the thing is कि it's here to stay और career wise it's a very good option right now क्योंकि 10-15 साल तक I believe for the next 10 to 15 years it's going to stay. It's here or all that capital is going to be used. A lot more products are going to come in. इसका बस ये है कि cycle बहुत छोटा है. So every new technology comes out every week. As a career it can be hectic because आपको थोड़ा up to date रहना पड़ेगा and you have to pivot accordingly. Every a new model comes out every other day almost. तो वो आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा. But yes, there is good money in it as well. आपको you get to make good money as a developer as well if you provide services and all that. You can freelance as well in this domain. So yes, it's a good field in terms of you can say पाकिस्तान में स्कोप वाली बात भी होती है तो अगले 10-15 साल तक कहीं जा तो नहीं रही. तो yes, I think yes. राइट. फहद, देयर इज दिस जनरल क्वेश्चन जो मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ. वो ये है कि डू यू वॉच फिल्म्स? Yes, I do. सो टेल अस अबाउट योर फेवरेट फिल्म एंड
उसका क्या इम्पैक्ट था आपकी लाइफ पे? Okay, so favorite. I think I have a lot. Like in, so what if I say my favorite film doesn't have to do with the impact on my life? Like impact wise, I think it would be a different film. Like in terms of cinematic masterpiece, I think Interstellar comes out on top. It's the best movie. I think it shows emotion. It shows time travel. It shows technology. It shows like literally everything. You are in the right field then. It shows about the technology Yes, exactly. Maybe that inspired me. and the other film that has impact on your life. तो वो कौन सी film है? Okay, interesting. I'll have to think. There's nothing on top of my head right now. I watch a lot of movies, to be honest. I think a lot. So I can give any example to you. I watched like Good Will Hunting recently. It's a good movie, and it's from a guy who has friends, and he goes to a therapist, or then he sort of transforms his life in a way. उसमें quote है कि when he he's very smart, he's very good with mathematics, but he just doesn't want to pursue it because he's sick of it or something. उसको बस पसंद नहीं होता. It has to do with self-esteem as well. And then he loves a girl as well, but he just cannot also love her properly. So the whole crux is that people around him help him figure that out and solve him. And I think that's the like beauty of human nature, or the people you love and people around you, they help you figure out stuff and they help you when you're down and all that. तो उसमें quote है कि when he's I think standing with his friend, तो वो उसे कहता है कि in 5 years if you are standing here right next to me with all the gifts that you have, तो I feel like I'll just kill you, क्योंकि ये बहुत गलत बात है. मतलब I feel like with all that उसमें ना like mathematical genius होता है, but he doesn't pursue it. वो उस यूनिवर्सिटी में as a sweeper काम कर रहा होता है, but all the equations जो बच्चों से सॉल्व नहीं होती हैं वो कर रहा होता है and all that. तो he has that gift, but he just doesn't want to use it. तो the people around him वो उसे बताते हैं कि अच्छा ऐसे करना चाहिए. और आई फील लाइक कि इट्स समथिंग वेरी गुड. हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमारे अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका हमें भी नहीं पता होता. तो वी नीड टू अप्रिशिएट पीपल अ लिटिल मोर अराउंड अस, और दैट कैन एक्चुअली हेल्प डेवलप सम कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम which can allow them to pursue what they actually want. Or maybe sometimes people also don't know okay what's good for them. So yes, I think whatever people your siblings, your friends, maybe relations, हमें उन्हें बताते रहना चाहिए कि this is what you're good at and all that stuff. So yes, I would say कि that was a very good movie. Just one example, I watch a lot of movies. So the way impacted myself is I just started to appreciate people a little more around me. And then maybe also there was something coming to me from people around me ke, you're good at this, you should do this, but I will never pursue it because I was afraid or so. So then I just started out, and maybe this is one example. I wasn't going to public speaking and podcasts and stuff, but then I just started doing it because I was like, okay, maybe I'm good at it, I should just try and do it. It will unlock new paradigms, new heights for me. So yes, I think I hope I made sense. मैंने काफ़ी लंबी बात कर दी है, लेकिन that's all. Exactly made sense. Fahad, any closing remarks? So I will say, I mean, I don't know like exactly what target audience is it going to reach and all that. Lekin I feel like what we're creating it for is Pakistani audience and all that stuff. Or I still feel like we're not very quick to adapt. So let me give you an example. Like let's say if a developer is watching this, हम बाहर जाके 5,000 का खाना खा लेंगे एक दिन में, लेकिन हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट AI मॉडल को $20 पर मंथ नहीं देंगे जस्ट बिकॉज दैट इज अ सब्सक्रिप्शन दैट वी हैव टू पे, एंड व्हाट गुड इज दैट एंड ऑल दैट. लाइक मैंने ये माइंडसेट काफ़ी देखा है यहाँ पे. 5,000 इज इक्विवेलेंट टू $20 ऑलमोस्ट. तो I try to do this all the time with all the limited budget and resources I have. If there is a new technology that exists, I tend to at least try it out. वो शायद अपनी जेब से जा रहा होता है, इट्स लुकिंग वेरी हार्ड एट दैट टाइम, लेकिन होता ही है कि इट अलाउज मी टू टेस्ट दैट आउट वे अर्लियर देन समवन एल्स विल, और दैट इज़ द ओनली वे टू गेट अहेड. अगर आप वो चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे जो दुनिया में स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं एग्जिस्ट करती हैं अभी, यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे बिहाइंड. ठीक है. और आई थिंक इस तरह थोड़ा सा हमें करना चाहिए. वी शुड इन्वेस्ट इन स्टफ दैट makes us better as a person, or maybe in whatever field we're operating in. So if there is a new model that comes out, if there is a new technology, just try and pay for it, or maybe apply for it or something. Try it out, or try to stay ahead of the curve. That is the only way you can accelerate in the field.
डेवलपर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं, लेकिन अगर हम मोस्टली देखें तो वो इतने अच्छे नहीं हैं, लाइक क्वालिटी इज़ नॉट देयर एंड एज दैट्स कम्पेयर टू ऑफेंसिव ब्रो। I know, but that's based on my experience. So sorry if that offends someone, but that's what I've observed. There are good people as well. मैंने काफ़ी अच्छे लोगों के साथ भी काम किया है, लेकिन अगर हम एक रेशो निकालें ना तो लाइक एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है जो इतना अडेप्ट नहीं करती, और दे वेरी आउटडेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैक एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज़ अ डिलेमा, क्योंकि मैं भी इनका पार्ट हूँ। तो अब उसके कॉन्ट्रेरी पे अगर हम देखें तो जो ग्लोबल मार्केट है दैट इज़ वेरी गुड, लाइक इंडिया में यू गेट टू सी वेरी गुड डेवलपर्स एज वेल। इसके अलावा यूएस में देर इज़, आई एम नॉट सेइंग कम्प्लीटली कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है, देर आर गुड स्टार्टअप्स, गुड फाउंडर्स एज वेल, लेकिन वी नीड मोर ऑफ देम, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू जस्ट ट्राई टू लर्न मोर। आप जिस फील्ड में हैं उसको लाइक उसके साथ जस्ट स्टे अहेड, ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर एवरी डे, प्रैक्टिस एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स द ओनली वे दे गेट अहेड ऑफ अस, जो हमसे आगे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव, और यस, एनीथिंग एल्स? Right, Fahad, I hope you find what you're looking for, and thank you. Thank you so much, Asis. Thank you so much for inviting me.